रहीम। ख्वाजा महबूब इलाही अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन हर सूफ़ी के महबूब हैं, हर मुरीद के महबूब हैं, हर बुज़ुर्ग के महबूब हैं, हर मुरीद के महबूब हैं। ये कोई तासीर है। मसलन ये मैं कहता हूँ कि मेरा तजर्बा है कि किसी बंदे को भी मिलें उसकी वेव्स, किसी बुजुर्ग को मिलें वेव्स और असरात होते हैं। हज़रत महबूब इलाही मैं कोई मुरब्बतन नहीं कह रहा, मैं बरमला कहता हूँ। मैं आपको जब भी मिलता हूँ मैं दरूद शरीफ पढ़ने लग जाता हूँ। ये कोई कमाल है आपका इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह कबूल फरमाए। मसलन मैं अपने मशाइख के पास जाता हूँ तो वहाँ पे गोलड़ा शरीफ में आपने नोट किया होगा हज़रत ख्वाजा मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है और उसका जो नक्शा है वो ख्वाजा निज़ाम पे हज़रत किबला बाबूजी साहब ने बनाया है। कमाल बात की आपने। जोधपुर की रियासत से वो वहाँ के मेमारों को बुलाया और कहा, और वहाँ पे ये कि जी हमें ख्वाजा निज़ाम से इस कदर मोहब्बत है, चिश्तियों में सारी एक कहकशां है, जिसका नाम पढ़ें जिसको देखें एक दिल खींचता है, लेकिन ख्वाजा निज़ाम का एक अपना रंग है। महबूब इलाही मसलन मुझे यहाँ पे ये लग रहा था कि महबूब इलाही का ये सारे मोहब्बत का इजहार क्यों कर रहे हैं, मैं ही उनका एक आशिक हूँ, मैं उनका क्यों ना करूँ उनका मोहब्बत। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियों के चांद, चिश्तियों के महताब और उलमा फुज़ला आगे गुंग होके रह जाते, इतने बड़े जय्यद आलिम हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। और मसलन उनका एक वाक़या मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक साहिब आए आपकी महफिल में, चूंकि बहुत सारे कई लोग नुक्ते और तनकीद का पहलू लेके आते थे महफिल में, तो उसने कहा कि हज़रत आप मशहूर है यहाँ पे दिल्ली में, आप सारों को खुदा से मिलाते हैं, खुदा से जो है वो मुलाकात करवाते हैं, आज मेरी सरे महफिल खुदा से मुलाकात करवाएं। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फिर महबूब इलाही थे, जय्यद आलिम भी थे। जवाब आपने कहा आप मुझे ये बताएं कि आपके पूरे जिस्म में रूह किस जगह पे है। आप हाथ लगा के कह सकते हैं कि इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, आंख में है, कान में है, नाक में। तो उसने कहा ये तो मैं मुतय्यन नहीं कर सकता, पूरे बदन में है रूह। तो आपने कहा इतनी बड़ी कायनात का रब और सारी कायनातों का रब, मैं आपको कहाँ वो मुकय्यद करके बताऊं कि यहाँ पे रब है। तो वो अंगुश्ते हैरत लिए रह गए और वो कहा और आपके कदमों में गिर गए। इसी तरह आपके कई इस तरह वाकयात, आप सरापा दर्द थे, जो लोग आपके पास बैठे होते थे उनकी आंखों के आंसू जारी रहते थे। जो भी महफिल में वो उनके गुलाम मुबश्शिर हैं, इकबाल हैं, उन्होंने वो मुख्तलिफ जगहों पे लिखा है और मुख्तलिफ किताबों में भी कि जो भी आपकी महफिल में थे वो आंसू रवा रहते थे। ये सरापा दर्द चिश्तियों का जो वो रंग है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन में इंतहा तक पहुंचा हुआ था। और अमीर खुसरो की मोहब्बत, हज़रत हसन निज़ामी, हज़रत अमीर हसन अला सिजज़ी अलैहि रहमा साहिब फ़वाइदुल फ़वाद, तो किसी शायर ने ये जैसे कहा है कि फुरकत के जो सदमे सहते हैं, खामोश परेशान रहते हैं, सुनते हैं ना कुछ कहते हैं, एक आग में जलते रहते हैं। वो खामोश रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो चिश्तियों का वो लिखा हुआ है कि न्याम से निकाल के तलवार लटकाई हुई है, कोई भी उलझेगा तो वो न्याम से निकली हुई तलवार उसको गारत कर देगी। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमा जो हैं वो अमीर खुसरो के शेख और हज़रत हसन अला सिजज़ी के शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के, जैसे मसलन ये अब हमारा अकीदा है और मोहब्बत है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से इतनी मोहब्बत करते थे लोग, और गली मोहल्ले की ख़वातीन औरतें जब आपका जनाजा उठाया ना तो वो सादी की वो गज़ल आई सर्वे सी मीना बेसहरा मी रवि, नेक बद अहदी के बीमा मी रवि, ऐ चांदी जैसे हसीन खूबसूरत महबूब, इतने खूबसूरत और अच्छी रंगत वाले, तू कहाँ जा रहा है। और ये तो बड़ी नेक बद अहदी है, बेअहदी है कि हमारे बगैर जा रहा है। वो उनसे लोग इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के आई तमाशा गाहे आलम रूए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि, सारी दुनिया तो तुझे देखने के लिए आती है, तू कहाँ पे जा रहा है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली में, ये खैरुल मजालिस में रकम है, वो नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने कहा चुप 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 कि कहीं ये ना हो कि हज़रत ख्वाजा निज़ाम कफन से हाथ बाहर निकालें और उठ के बैठ जाएं। और ये हमारा चिश्तियों का तो अकीदा है और ख्वाजा निज़ाम ऐसा हो भी सकता था, लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने कहा कि दुनिया में एक हलचल मच जाएगी, आप खामोश रहें, खामोश रहें। तो अब देखें महफिल सिमा के रंग, उनकी कवालियों के रंग
ان کا بیان، ان کا سوز اور ساز اور تڑپنا اور چشتیوں کا آہوزاری اور ہر وقت روتے رہنا اور کچھ اظہار خیال نہ کرنا. تو میں ایک دو اشعار بھی تبرکن جو ہے نا وہ میرا دل چاہ رہا ہے. مثلا امیر خسرو محبت میں جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ز مہر آمہ بگشت ماخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی میں تزک جہانگیری میں لکھا ہوا ہے، تزک جہانگیری میں کہ حضرت خواجہ نظام دہلی میں چھت پہ کھڑے ہوئے تھے اور ادھر سے مندر سے گھنٹیاں بج رہی تھیں، گردواروں میں سے آوازیں آنے لگی، ادھر سے مسجد میں اذانیں گنگنانے لگی، ان مسجد میں اذانیں بلند ہونے لگی. تو حضرت خواجہ نظام نے اپنے مرید کا ہی حضرت امیر حسن علا سجزی، جن کو سعدی ہند کا لقب دیا گیا، غزل کے وہ باکمال شاعر بھی تھے، فوائد الفوائد کے تو مصنف تھے ہی لیکن سعدی ہند کا درجہ. ان کا شعر پڑھا کہ ہر قوم راست راہ دینی و قبلہ گاہ، تو کہ ہر قوم نے اپنا اپنا قبلہ سیدھا کیا ہوا ہے. ادھر سے مندر سے آوازیں، ادھر مسلمانوں کی، ادھر گردواروں میں سے، ہر کوئی اپنے اپنے دین میں مگن ہے. اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے چڑھ کے آپ کے پیچھے آ رہے تھے اور اپنے ہی پیر بھائی کا وہ مصرع اگلا پڑھا، کہا من قبلہ راست کردم برسمت کج کلاہ. تو آپ کی اس دن تھوڑی سی ٹوپی بھی ٹیڑھی ہوئی تھی. کہا کہ میں نے تو اپنا قبلہ اس شیخ کی طرف ٹیڑھی ٹوپی